हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे होंगे हर रोज़ की तरह। देखिए, इस तरह के पिलो जो होते हैं सभी के घर में यूज होते हैं। तो लेकिन कभी कभी क्या होता है, मेहमान आ जाते हैं लेकिन हमारे पिलो कवर कम पड़ जाते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इस तरह से हमें चादर लेनी है। अगर आपके पास छोटी चादर है तो आप इससे 2 चादर ले सकते हैं, लेकिन ये मेरी बड़ी चादर थी तो हम एक ही लेंगे। एक ही इस तरह से हम इसको देखिए, इसको पहले हम देख लेते हैं। तो ये हमारे इसके बराबर हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं। देखिए, ये सॉफ्ट सा एकदम पिलो बनकर तैयार हो जाएगा। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मेहमान आ जाते हैं कि पिलो कम पड़ जाते हैं, तो हम झटपट इस तरह से अपने पिलो बना सकते हैं। और देखिए, ये एकदम मार्केट के जैसा एकदम सॉफ्ट पिलो बनकर तैयार हो जाएगा। इस तरह से आप झटपट से अपने पिलो बनाकर मेहमान को देखिए इस तरह से दे सकते हैं, या आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए, ये सभी के घर में अक्सर हो ही जाता है कि हमारे पिलो कम पड़ जाते हैं। तो इस तरह से आप झटपट से एकदम पिलो बना सकते हैं। आई होप ये टिप्स आपको अच्छी लगी होगी। अगले टिप्स के लिए देख लेते हैं। देखिए, उसके लिए आपको इस तरह से एक जो बढ़िया सा आपका पेटीकोट हो वही लेना है, आपको न्यू लेना है। देखिए इस तरह से, और हमें इसको इस तरह से रबड़ बैंड से पहले हमें इसको उल्टा कर लेना है। देखिए इस तरह से, और ये हमारे देखिए इस तरह से हमें उल्टा करना है। फिर हमें इसको ऐसे पकड़ते हुए ऊपर की साइड एक रबड़ की मदद से इसको बंद यहाँ पे बंद कर देना। आप रबड़ कोई सी भी ले सकते हैं। देखिए इस तरह से, और आपको इसके लिए ना इस तरह से बढ़िया सा ही सुंदर सा एक पेटीकोट लेना है। जो आपका नया पेटीकोट है अच्छा सा वो लेना है। तो देखिए इस तरह से आपको इसको बंद कर देना है। और आपको जो थोड़ी सी भी यूजफुल वीडियो लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। देखिए इस तरह से हमने इसको बंद कर दिया है। अब हमें क्या करना है, देखिए इस तरह से बंद करने के बाद आपको इस तरह से फिर आपको सीधा कर लेना है। देखिए इस तरह से आपको सीधा करना है। देखिए इस तरह से आपको सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद देखिए आप देखेंगे इस तरह से ये बहुत ही अच्छे से, जैसे कभी कभी हमारे घर पर मेहमान आते हैं तो देखिए हमें सोफे के लिए हमारे पास कोई पिलो नहीं है, तो आप झटपट से इस तरह से पिलो बना सकते हैं। देखिए इस तरह से आप एक चादर लेंगे, या आप पुराने कपड़े भी ले सकते हैं। उसके लिए आपको सॉफ्ट कपड़ा चाहिए, सॉफ्ट कपड़े लेने हैं आपको। देखिए क्या आपको कोई कपड़ा ले लेना है, जो सॉफ्ट का वाले कपड़े लेने हैं। तो आपको गोल साइज से इसको अच्छे से फिक्स करके डालना है, जैसे गोल साइज से करके, तो जिससे आपका ये इस तरह से गोल आकार का हो जाए। देखिए इस तरह से आपको करना है। तो आप पुराने कपड़े भी ले सकते हैं, और आपको ऊपर की साइड से इसको इस तरह से बंद कर देना है। देखिए इस तरह से, और ये हमने इसको बंद कर दिया है इस तरह से। और जो एक्स्ट्रा ये जो कमरबंद है तो वो हम इसी के अंदर डाल देंगे इस तरह से। देखिए आप इस तरह से आप झटपट से बना कर तैयार कर सकते हैं जो बेड के आप जो सोफे का पिलो कवर। देखिए इस तरह से जब कभी भी मेहमान आए या कुछ आपको झटपट से ना हो आपके पास, तो इस तरह से बना कर तैयार कर सकते हैं, और देखने में भी सुंदर लगते हैं। देखिए आप इस तरह से बढ़िया से इसको बना कर तैयार कर सकते हैं। देखिए है ना, ये इस तरह से बनकर तैयार हो गया है बढ़िया सा। और इसके लिए आपको नया ही लेना है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है देखने में भी। तो आप इस तरह से ट्राई कर सकते हैं। देखिए है ना बढ़िया सी टिप्स। अगला देख लेते हैं। अगला क्या है, देखिए इस तरह से हम कंबल रखते हैं, बच्चे इधर उधर फैला ही देते हैं कितना भी वो करें, तो हमें इधर को पकड़ना है, अंदर की साइड से फोल्ड करना है। देखिए इस तरह से, और इस तरह से आपको फोल्ड करना है। देखिए, और जब तक आप इसको खोलेंगे नहीं ना, तो तब तक ये खुलेगा नहीं। तो ये बहुत अच्छे से पैक हो जाता है। आपको फिर इस तरह से फोल्ड करना है। देखिए इधर से भी, और दूसरी साइड से भी आपको इस तरह से फोल्ड करना है। देखिए इस तरह से आपको इस तरह से फोल्ड कर देना है। और देखिए ये हमने फोल्ड कर दिया है। फिर आपको एक बार और फोल्ड करना है, और ये बहुत अच्छे से फोल्ड हो जाता है। इस तरह से फोल्ड करने से ना बच्चे भी क्या इधर उधर भी करेंगे तो भी फोल्ड, ये इसकी फोल्ड जो करा हुआ है वो खुलेगा नहीं। तो आपको इस तरह से इसको करना है। फिर एक बार इसको फिर इधर से इसके ऊपर कर देना है। फिर आपको देखिए इस तरह से
उल्टी साइड को पकड़ते हुए देखिए, जो हमने फोल्ड किया था अंदर की साइड, अब आपको इसी को इधर से अंदर की साइड से पकड़ते हुए हाथ डाल कर इस तरह से इसको पलट देना है। देखिए इस तरह से, और ये बहुत अच्छे से पैक हो जाता है। जब तक आप खोलोगे नहीं तो ये खुलेगा नहीं है, बहुत अच्छे से पैकिंग हो जाती है। इस तरह से आप कहीं जा रहे हो तो तभी भी पैकिंग कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से बढ़िया से पैक हो जाता है। अब बच्चे आपके किधर भी इधर उधर फेंकेंगे ना तो भी ये खुलेगा नहीं है, बहुत अच्छे से पैक हो जाता है। देखिए जब तक आप खोलोगे नहीं तो ये खुलेगा नहीं है। इस तरह से आप इसको फोल्ड कर कर रख सकते हो। आई होप ये टिप्स आपको अच्छी लगी होगी। देखिए इस तरह से है ना बढ़िया सी। अगले टिप्स देख लेते थे। कभी कभी हम कोई चीज़ ऐसी बना लेते हैं, क्या बंद करके कुकर रख देते हैं तो इसमें हमें बदबू आने लगती है हमारे कुकर में। तो हमें क्या करना है, एक टिश्यू पेपर लेना है इस तरह से और उसको हमें जला देना है। देखिए इस तरह से हमें इसको जलाना है और जला के हमें इसको इसके अंदर डाल देना है। देखिए इस तरह से, फिर हमें कुकर का ढक्कन बंद कर देना है। देखिए इस तरह से, और इससे क्या होगा, इसकी उससे ना तो पूरा जितने भी इसके अंदर स्मेल आ रही है किसी चीज़ की भी, जैसे कोई चीज़ हम ऐसी बनाते हैं तो हम इसको उससे पूरी स्मेल इसकी ख़त्म हो जाएगी। फिर आप इसको धुल कर यूज कर सकते हैं। है ना बढ़िया सी टिप्स। अगली टिप्स देख लेते। देखिए कभी कभी देखिए मैंने ठंडी के मौसम में अपनी पायल उतार कर रख दी थी तो देखिए कितनी काली हो गई है। और कभी कभी हम कहीं ऐसे रख देते हैं, लेकिन हमें कहीं जाना होता है या पहनने भी रहते तो चांदी की पायल अक्सर काली हो जाती है। तो हम कहीं जाना होता है तो देखते हैं इसको कैसे साफ़ करें। तो हमने लिया है पानी देखिए हमने इस तरह से इसको उबलने देंगे, फिर हम डालेंगे चाय की पत्ती। देखिए इस तरह से, और फिर हम डालेंगे इसमें देखिए सरफ। देखिए सरफ डालेंगे 1 चम्मच के करीब हम। तो आपकी चांदी का जो भी आपकी पायल हो या कुछ भी हो तो आप इस तरह से इसको चमका सकते हैं, सुनार के पास न जाकर। देखिए इस तरह से आपको डालनी है और फिर आपको इसको चलाते हुए देखिए इस तरह से। फिर आपको एक चीज़ और डालनी है। तो आपको इस तरह से थोड़ी देर के लिए 2 मिनट के लिए ये डालना हमने बेकिंग सोडा, तो आप ये डाल सकते हैं। और जो आपके पास नींबू हो तो नींबू डाल सकते हैं, ये ना डालकर। तो देखिए इस तरह से आप इसको थोड़ी देर के लिए 1-2 मिनट के लिए पकाएं। पकाने के बाद आप देखोगे इसकी एकदम, जब आपकी पायलें तो एकदम नए की जैसी हो जाएगी। देखिए आप देख सकते हैं इसमें थोड़ी थोड़ी देखिए साफ़ होने लगी हैं। तो इस तरह से देखिए आपको मैं दिखाती हूँ। अभी ये गर्म ही हो रहा है तो आप इस तरह से थोड़ी देर छोड़ भी सकते हैं, लेकिन मैं आपको तुरंत ही दिखा रही हूँ। तो देखिए इस तरह से मैं आपको साफ़ पानी में निकाल कर दिखाती हूँ। तो देखिए आप देखोगे ये बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाती है। तो आप देखिए, आप देख सकते हैं पहले कितनी काली हो रखी थी, अब आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से इससे क्लीन हो गई है। तो आप इस तरह से झटपट अपने घर पर ही क्लीन कर सकते हैं। एक बार और मैं आपको धुल कर दिखाती हूँ। देखिए बढ़िया से क्लीन हो जाती है। 1-2 मिनट आप इसमें रखे हुए भी छोड़ सकते हैं, तब आप निकालोगे ना तो तभी भी आपकी पायल बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है। तो आप देखेंगे तो देखिए ये बिल्कुल चमक चुकी है। अब पहले आप देखिए होगी कितनी काली हो रही थी, और आप देखिए अब ये एकदम से बढ़िया हो गई है। तो आप इस तरह से अपनी पायल को क्लीन कर सकते हैं। है ना बढ़िया सी। देखिए पहले कितनी काली हो रखी थी। और जो टिप्स अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। अगली देख लेते। इस तरह से जो हमारा शीशा होता है तो वो कभी कभी इतना गंदा हो जाता है कि बाथरूम का जो होता है तो वो भी, बाथरूम के जो होते हैं तो वो तो जल्दी से क्लीन भी नहीं होते हैं। तो आप एक आलू लेंगे, उसको इस तरह से रफ करेंगे, इस तरह से क्लीन करेंगे ना तो जो भी बाथरूम के भी आपके जो शीशे हैं तो वो आप इस तरह से क्लीन करेंगे ना तो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। इस तरह से आप ट्राई कर सकते हैं। देखिए बहुत बढ़िया से क्लीन हो जाते हैं, क्योंकि बाथरूम के शीशे जो है ना तो वो जल्दी से बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, क्योंकि उसमें पानी वानी पड़ता है। तो आप इस तरह से क्लीन कर सकते हैं। है ना बढ़िया से टिप्स। अगली टिप्स देख लेते हैं। देखिए ठंडी के मौसम में कब कुछ लोग ना तो चप्पल पहनते हैं, लेकिन किचन में चप्पल नहीं पहनते हैं। तो देखिए आपको क्या करना है, इस तरह से, अब ठंडी का मौसम में ठंड तो इतनी ज़्यादा लगती है, लेकिन कुछ लोग पहनते ही नहीं हैं तो किचन में नहीं पहनते। तो आपको चप्पल इस तरह से सॉक्स पहन लेने हैं और फिर अपनी चप्पल पहन लेनी है। देखिए इस तरह से, फिर आप देखिए इस तरह से ये आपको आगे करते हुए इस तरह से इसको पहन लेनी है।
देखिए आप देखेंगे आपकी ये बिल्कुल जो एकदम ऐसी हो जाएगी, आपको कहने का नहीं है, यानी कि आपने चप्पल पहनी हुई जो इस तरह के जो वो होती है, जो चप्पल मिलती हैं, तो उसकी तरह आपकी ये बन जाएंगी और देखने में भी बहुत अच्छी लगेगी। देखने में भी कोई बताएगा नहीं कि चप्पल पहनी हुई है। तो आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। आई होप ये टिप्स भी आपको अच्छी लगी होगी। तो इस तरह से आप ठंडी के मौसम में अपने किचन में कहीं पर भी पहन के इस तरह से काम कर सकते हैं और इसमें बहुत ही अच्छे से आरामदायक होती है, क्योंकि ये बहुत अच्छे से गर्म हो जाते हैं, आपके पैर भी बहुत अच्छे से। तो देखिए है ना बढ़िया से, इस तरह से आप ठंडी के मौसम में इसको पहन कर रख सकते हैं। आई होप ये टिप्स आपको अच्छी लगी होगी। अगली देख लेते हैं। अगली टिप्स के लिए हमने लिया है दुपट्टा। देखिए इस तरह से हमें दुपट्टा लेना है और दुपट्टा इस तरह से हमें, देखिए इस तरह से आपको दुपट्टा थोड़ा सही सा लेना है जो अच्छा हो, मतलब देखने में अच्छा लगे। तो आपको जो ये सिलेंडर होते हैं हमारे किचन में या कहीं पे रखे रहते हैं तो ऐसे अच्छे नहीं लगते हैं। तो हमें क्या करना है, इस तरह से दुपट्टा लेना है। फिर दुपट्टे को हमने, देखिए ज़्यादा बड़ा दुपट्टा हो रहा था तो मैंने इसको डबल फोल्ड कर लिया है। अब फिर देखिए इस तरह से हम इसमें एक रबड़ डालेंगे। देखिए इस तरह से आपको इसमें रबड़ डालनी है। देखिए इस तरह से आपको रबड़ डाल देनी है। फिर आप क्या करेंगे, देखिए इस तरह से फिर हमें, देखिए इसको इस तरह से पहना देना है। और देखिए आपके पास इस तरह से, इसमें आपके पहले इसमें एक आपके पास कोई प्लेट हो, प्लेट रख सकते हैं, या आपके पास कोई इस तरह से कार्डबोर्ड रखा हो तो गोल वो रख सकते हैं। देखिए इसके अंदर, और देखिए इस तरह से आप, और जो ऊपर की साइड भी है देखिए ये भी आप इस तरह से जो हमने बांधी है, तो आप इसको भी इस तरह से फैला कर ये देखिए एकदम फ्लावर की तरह बन जाएगा। देखिए इस तरह से। और ये मैं इसके अंदर एक मेरे पास जो केक वाला है वो रख देती हूँ। देखिए जो, तो ये गोली था तो इसके अंदर वो रख देती हूँ। तो आप क्या, आपके पास ये नहीं है तो आप प्लेट रख सकते हैं कोई, तो इस तरह से आप रख देंगे इसके अंदर। तो देखिए ये बढ़िया से, अब आप किचन में या कहीं पे भी रखेंगे ना तो देखने में ये सुंदर लगेगा। अब आप इसके ऊपर कोई भी फ्लावर पॉट या कुछ भी रख सकते हैं। देखिए इस तरह से, और ये आप, कोई बताएगा नहीं कि ये आपका सिलेंडर है। इस तरह से आप रख सकते हैं। अगले देख लेते हैं। देखिए इस तरह से जो हमारे ब्लेजर होते हैं तो उन पर रुआ आ जाता है। देखिए इस तरह से उन पर वो आ जाता है, तो हमें इसके लिए लेना है बेलन। और आपके पास जो सा भी टेप हो तो आप वो टेप ले सकते हैं। मेरे पास ये वाला टेप था तो मैं इसी को इस तरह से इस पर, जो हमारा बेलन है इस पर चिपका लूँगी। देखिए आपको ये उल्टी साइड से चिपकाना है, जिधर से चिपकन है वो नहीं, बाहर रखनी है चिपकन की साइड। तो आपको इस तरह से इसको चारों तरफ से रोल कर देना है। देखिए इस तरह से, इस तरह से बढ़िया से ये पूरे, आप पूरे इस पर बेलन पे इस तरह से करोगे ना तो इस तरह से आपके देखिए मैं इस तरह से इसको पूरे पे इसी तरह से चिपका देती हूँ। देखिए, और जो वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे। तो देखिए इस तरह से हमने इसको चिपका दिया है। अब हम देखिए इससे हम जो भी हमारे ब्लेजर पर रुआ है तो हम इससे ऐसे चलाएंगे ना तो वो इसकी चिपकन की मदद से पूरा रुआ इसका साफ़ हो जाएगा। वरना हमारे जो कपड़े पर रुआ आ जाता है ना तो वो देखने में भी अच्छा नहीं लगता। नया भी हमारा ब्लेजर हो लेकिन रुए की वजह से वो गंदा गंदा सा लगने लगता है, वो देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो आप इस तरह से इसको ट्राई कर सकते हैं। तो इससे आपके जो भी ब्लेजर पे या किसी कपड़े पे आपका रुआ आ गया है तो वो एकदम से साफ़ हो जाएगा इस तरह से। देखिए है ना बढ़िया से, इस तरह से आप क्लीन कर सकते हैं। देखिए पूरा इसी से आपका जो चिपक जाएगा, इस पर जो भी है रुआ आ गया है तो वो पूरा निकल जाएगा। इस तरह से आपको क्लीन कर देना है। देखिए इस तरह से, है ना बढ़िया सी टिप्स। इस तरह से आप देखिए, आप देख सकते हैं इस पर हल्का हल्का पूरा रुआ जो है तो निकलने लगा है। आपको इस तरह से ही अच्छे से रोल करना है। देखिए इस तरह से, अब पूरा इसका रुआ जो भी है पूरा निकल जाएगा। देखिए इस तरह से आपको अच्छे से पूरे पर कर देना है।
और जो वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। इस तरह से देखिए आप देख सकते हैं पूरे पर और पूरा रुआ निकल गया है, जितना भी इस पर रुआ था। अगली टिप्स देख लेते हैं। अगली टिप्स के लिए देखिए ये मेरा पास इस तरह से जो मोबाइल का बॉक्स था वही ले लेंगे हम। क्या आपके पास कोई सा भी इस तरह का कोई बॉक्स, प्लास्टिक का बॉक्स पड़ा हो या कुछ भी, तो आप वो ले सकते हैं। देखिए इस तरह से फिर आपको इस तरह की रबड़ चाहिए होंगी, तो वो आपको इस तरह से इसमें डाल देनी है। देखिए रबड़ हम 3-4 रबड़ डाल देंगे, आप इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने 3 रबड़ डाल दी हैं। और जो आपको टिप्स अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक हम इधर से डाल देंगे और ये हमारा बन के तैयार हो गया है अलग अलग खाने की तरह। इसको हम देखिए जो मेकअप का सामान है वो रख सकते हैं, या कुछ भी हम ऐसे रखते हैं ना तो इधर उधर गिर जाता है। और जो हम डब्बे में ऐसे भी रख देंगे तो वो इधर उधर गिर ही जाता है। तो इसकी मदद से ये गिरेगा नहीं और ऐसे ही रखा रहेगा एक जगह ही। और जब वो आपको ज़रूरत होगी आसानी से मिल भी जाएगा, वरना ऐसे रख देते हैं तो वो इधर उधर फैल जाता है। थैंक यू। पूरी